दिस इज नंदिता और ये वीडियो आप ENST लर्निंग प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जिसमें कि आज हम क्लास 12 के चैप्टर 1 के कुछ MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका इंट्रो पढ़ा था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद चलिए आज हम इसके कुछ MCQs को देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा सरदार पटेल और चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कमेटी में जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो ड्राफ्ट हुआ था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है वो कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए, हमारे जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार और नैतिक अधिकार। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कानूनी अधिकार। वैसे तो संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार से पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन अब यह जो है आपके कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निजता का अधिकार शामिल है। निजता, निजता यानी आपकी प्राइवेसी, यानी कि आपसे ये पूछना चाहता है कि निजता का जो अधिकार है कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में शामिल है। तो देखिए, इसके ऑप्शंस है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो निजता का जो अधिकार है वो हमारे कौन से अधिकार में शामिल है, वो हमारे अनुच्छेद 21 में शामिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा जो हुई थी उनके अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो हमारे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि जो संविधान सभा के हमारे पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा। जो संविधान सभा थी जब उसने संविधान का निर्माण किया तो उस संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा। तो देखिए, हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, लगभग 1 वर्ष 6 महीने, लगभग 7 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 8 वर्ष। आई एम श्योर कि आपको इसका आंसर तो पहले से ही पता होगा क्योंकि हमने जो है इंट्रो में भी पढ़ लिया था। तो देखिए, इसका आंसर क्या है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जो संविधान सभा के द्वारा हमारा जो संविधान निर्माण हुआ था उसका जो सही समय था वो क्या था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने संविधान सभा की मांग कब की, क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि संविधान कोई एक आदमी तो मिलकर नहीं बना सकता है, उसके लिए हमें संविधान सभा का निर्माण करना जरूरी था। तो उन्होंने इस संविधान सभा की जो मांग थी वो कब की थी। तो देखिए, हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, 1922, 1940, 1926, 1927। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1922। महात्मा गांधी ने जो थी संविधान सभा की मांग 1922 में की थी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान कैसा है, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, पहला आपका जो ऑप्शन है वो है कठोर, दूसरा कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण, तीसरा है लचीला, न ही कठोर और न ही लचीला। इन दोनों ऑप्शंस में आप कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इसका राइट आंसर है वो है कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण, यानी कि दोनों मिले जुले। भारतीय संविधान हमारा कैसा है, कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण। नेक्स्ट आता है आपका, संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो हमारी जो संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य थे, 389, 428, 729, 289। तो जो हमारी संविधान सभा थी उसमें 389 सदस्य थे, लेकिन जब वो बनी थी तब उसमें 289 सदस्य थे। और उसमें जो सीटें थी कांग्रेस की जो आपकी सीटें थी वो आपकी 212 थी, मुस्लिम की आपकी 73 थी और जो अदर थे बाकी उनकी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि क्या कहता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य जो था कब प्रस्तुत किया था। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य जो प्रस्तुत किया था वो कब किया था, 14 नवंबर 1946, 19 नवंबर 1950,
13 दिसंबर 1940, 12 जनवरी 1946। तो जो हमारे 13 दिसंबर 1946। तो देखिए 1922 में जो है महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी और 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्तुत किया था। देखिए अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है, यह किसका कथन है? यह बात जो है किसने कही है? तो देखते हैं, हमारा जो ऑप्शन है अरस्तु, अब्राहम लिंकन, जे.एस. मिल और महात्मा गांधी। तो जो लोकतंत्र जनता की, जो जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है, यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का है। आई होप कि आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको सभी समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।